एक ऐसा जहाज जिसे अजय कहा गया था, जो कभी डूबने वाला नहीं था, लेकिन अपनी पहली ही जर्नी में समुंदर की गहराइयों में समा गया। आखिर उस रात क्या हुआ था? कैसे डूबा टाइटैनिक? आइए जानते हैं उस अनसुनी दास्तान को। See photographs, by far the best yet, are in from the Titanic. For most of this century, that huge passenger liner has been a dead ship, resting in an ocean. आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो समुद्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। आरएमएस टाइटैनिक की स्टोरी। साल था 1907। व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने एक ऐसा जहाज बनाने का सपना देखा जो सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि चलता फिरता शाही महल हो, और लक्ष्य था दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज बनाना, और इसका नाम रखा गया आरएमएस टाइटैनिक। 1911 में आयरलैंड के बेलफास्ट में हॉलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में इसका निर्माण पूरा हुआ। यह 269 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा था, जिसका वजन लगभग 46,328 टन था, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और शानदार डाइनिंग रूम थे। इसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था। इंजीनियरों का दावा था अगर इसके 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो भी यह जहाज नहीं डूबेगा। इसी दावे ने इसे अजय या कभी न डूबने वाला जहाज का तमगा दिया। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज पर करीब 2224 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। इनमें दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे जॉन जेकब स्टोर और बेंजामिन गुगेनहेम से लेकर अमेरिका में बेहतर जीवन की तलाश में निकले गरीब अप्रवासी तक शामिल थे। कप्तान थे अनुभवी एडवर्ड जे स्मिथ। अटलांटिक महासागर में मौसम शांत था, यात्रा बेहद सुखद थी, लेकिन ये सुकून एक आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। जहाज के वायरलेस ऑपरेटरों को रास्ते में कई बार हिमखंडों की चेतावनी मिली, लेकिन अजय होने के आत्मविश्वास में इन चेतावनियों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितना लेना चाहिए था। जहाज पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। तारीख थी 14 अप्रैल 1912। समय रात के 11:40। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी को चीरता हुआ अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। फॉरवर्ड लुकआउट पर बैठे थे फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक सामने एक विशाल काले हिमखंड को देखा। उन्होंने तुरंत चेतावनी दी, हिमखंड बिल्कुल सामने है। कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर विलियम मडार्क ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की और इंजनों को उल्टी दिशा में चलाने का आदेश दिया, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा और तेज था और यह समय के साथ जल्दी से दूसरी दिशा पर मुड़ नहीं पाया, और चंद ही पलों में जहाज के दाहिने हिस्से का निचला हिस्सा हिमखंड से रगड़ खा गया। यह कोई जोरदार टक्कर नहीं थी बल्कि एक लंबी गहरी चीर थी। ये रगड़ इतनी घातक थी कि इसने जहाज के पहले 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट को खोल दिया। आपको शायद याद होगा कि इंजीनियरों ने कहा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भरे तो भी यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन यहाँ 6 कंपार्टमेंट में पानी भर रहा था। यह एक भयानक विफलता थी। टक्कर के कुछ देर ही बाद जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने जहाज का मूल्यांकन किया और भयानक सच बताया, जहाज डूब जाएगा 1 या 2 घंटे के भीतर। इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। सबसे बड़ी
चुनौती थी लाइफ बोट की कमी, द शॉर्टेज ऑफ लाइफ बोट। टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट थी, जिनमें केवल 1178 लोगों को बचाने की कैपेसिटी थी, जबकि जहाज पर सवार थे 2224 लोग। रूल्स के अकॉर्डिंग यह पर्याप्त था, लेकिन यात्रियों की संख्या के हिसाब से नहीं, जिसमें महिलाएं और बच्चे पहले का रूल्स फॉलो किया गया। लेकिन अफसोस, भ्रम और दहशत के कारण कई लाइफ बोट आधी खाली ही नीचे उतार दी गई। जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा नीचे डूबता गया, पिछला हिस्सा ऊपर उठता गया। रात के करीब 2:18 पर जहाज का ढांचा 2 हिस्सों में टूट गया। बिजली गुम हो गई और भयावह अंधेरे में टाइटैनिक का विशाल मलबा अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गया। जहाज के डूबने के बाद हजारों लोग 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान वाले बर्फीले पानी में आ गए और उन्हें हाइपोथर्मिया ने कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की जान ले ली। इस भयानक घटना में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। जहाज का बैंड अंतिम क्षण तक नियरर माय गॉड टू थी धुन बजाता रहा, ताकि यात्रियों का हौसला बना रहे। कई अमीर यात्रियों ने अपनी जगह दूसरों को दी। जॉन जैकब स्टोर फोर्थ, जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में एक थे, गर्भवती पत्नी को लाइफ बोट में चढ़ाया और खुद जहाज पर रुक गए। बेंजामिन गुगेनहेम ने अपने वफादार नौकर के साथ सूट पहनकर एक विस्की पीते हुए कहा, हमने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं और जेंटलमैन की तरह डूबने के लिए तैयार हो गए। अगले कुछ घंटों बाद RMS कारपेथिया नाम का जहाज बचाव के लिए पहुंचा, जिसने केवल 705 जीवित बचे लोगों को ही बचा पाया। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, यह मानव अहंकार और टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक भरोसे का डूबना भी था। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा रूल्स को हमेशा के लिए बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना हुई, रेडियो संचार को अनिवार्य बनाया गया और लाइफ बोट की क्षमता को यात्रियों की संख्या के अनुसार बढ़ाने के नियम बनाए गए। 1985 में टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक की गहराइयों में 12,500 फीट नीचे खोजा गया। आज भी यह मलबा समुद्र के तल पर शांत पड़ा है, उस रात की भयानक कहानियां बयां करते हुए। टाइटैनिक, जिसे कभी अजय कहा गया था, हमेशा के लिए समुद्री हिस्ट्री का एक दुखद और शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। यह हमें याद दिलाता है कि नेचर की शक्ति के सामने इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी कितनी नाजुक हो जाती हैं। यह कहानी केवल एक जहाज के डूबने की नहीं है, बल्कि मानवता, साहस, वर्गभेद और एक ऐसी चुनौती की जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। मुझे उम्मीद है कि यह डॉक्यूमेंट्री आपको टाइटैनिक की उस रात की गहराई तक ले जा पाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और अनटोल्ड फैक्ट स्टोरी लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।